तो मेरे होश उड़ गए। करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए का तो सिविल वर्क का आपका आपने बनाया था, टोटल कॉस्ट कितनी थी? ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए का था ये। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। लगातार चर्चित कोठी वाले बड़े आरएएस अधिकारी को लेकर आपके सामने सब तमाम वो सब बातें सबूत रखे जो ये साबित करते हैं कि बड़ा और लाइजनिंग वाला अधिकारी इस नौकरशाही व्यवस्था में कैसे खुद को आसानी से बचा है और सवाल खड़ा कर देता है प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था, मखौल उड़ाता है प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था और कहीं उसकी मिलीभगत इतनी गहरी हो जाती है कि सरकार की नजरों से भी बचने में वो कामयाब होता है। आज हज़रत टाइम्स एक बड़ा सबूत, बड़ा खुलासा करने वाला है। सुनकर और देखकर आप चकित हो जाएंगे। तो आप सुनते हैं उस व्यक्ति की आवाज जिसे शारीरिक और दैहिक पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, टाइम्स। हमने अधिकारी पंकज ओझा की किस तरह से कार्यप्रणाली रही है और किस तरह से उन्होंने धोखा किया है लोगों के साथ में, उसको लेकर के जब खबरें चलाई थी तो लोगों ने कहा था कि पंकज ईमानदार है, ये वो कई चीजें सामने आई थी। जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में तय होना चाहिए दोषी हैं, ईमानदार हैं। लेकिन उनकी इसी बीच बड़ी खबर आई थी कोठी को लेकर के। कोठी को जब बनाया गया करोड़ रुपए में, तो नकद में बनाई गई थी, कैश में बनाई गई थी। हमने जब खबर चलाई थी कि अरुण कुसुम्बीवाल ने आर्किटेक्ट के रूप में लेआउट बनाया, उसका स्ट्रक्चर तैयार और उसका करोड़ों रुपए का भुगतान था, उन्होंने उसको काफी रह गया। तब कहा कि ऐसा नहीं है, उनको पेमेंट दिया गया है। और जब खबर चली तो पंकज ओझा और उनके परिवार ने अरुण कुसुम्बीवाल से संपर्क किया और यही कहा कि हमने पेमेंट दे दिया है, आपको ज्यादा पेमेंट गया है। लेकिन आज हज़रत टाइम्स के स्टूडियो में हमारे साथ में जिन्होंने पंकज ओझा को चर्चित कोठी थी उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, करोड़ में कितना पैसा उनको कैसे मिला है और आज उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनसे जानते हैं। अरुण जी, हलदर टाइम्स की तरफ से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शरद जी, मैं डॉक्टर अरुण कुसुम्बीवाल, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, पिछले 20 वर्षों से जयपुर की जनता को अपनी सेवाएं दे रहा हूं और लगभग 3000 परियोजनाएं मैं जयपुर की लगभग हर कॉलोनी में मकान, लोगों के शोरूम बना करके राजस्थान सरकार के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, अभी जो आपका पंकज ओझा जी की कोठी आपने बनाई थी, और बड़ी कोठी थी, वो चक्राओं में असल वो कोठी, तो वो कोठी का लेआउट प्लान किया था और उसका निर्माण किया था, तो क्या था? सबसे पहले क्या था कि पंकज ओझा जी और इनकी धर्मपत्नी ओझा जी ने मुझसे संपर्क किया और इन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे रिक्वायरमेंट है, उसमें लिफ्ट भी लगाना है, डुप्लेक्स हाउस भी लगाना है। तो केशव विहार में जो इन्होंने प्लॉट लिया था वो वास्तु के हिसाब से गलत था, उसको भी किया। चूंकि मैं वास्तु की भी देता हूँ तो उस तरह से उन्होंने प्रिफर किया मुझे अपॉइंट आर्किटेक्ट। उसके बाद अधिकारी लोग हैं, हमें पर इतना इस बिल्डिंग को भी आप ही बना और इन्हीं के साथ इनके जो मुझे वहाँ तक वो 3 मित्र इनके भी उसमें शामिल थे। तो कुल मिला के हमारी जो रेट थी वो तय हो गई। उसके बाद हमने ये काम शुरू करके और खत्म भी कर दिया। बहुत सारी परेशानियां आई, तो हमने इतनी रिक्वेस्ट उन्होंने परमिशन दी। मैंने ऐसी मेहनत करी है कि साहब जैसे खुद का मिन्नतें करके लोगों से उस मकान को बनवाया। ये ओझा जी को भी, परंतु बड़ा खेद का विषय रहा कि मेरे भुगतान की बारी आई तो तरह तरह मकान को 2-2 3-3 बार तोड़वाना, 60 पे करवाने उनको 8-8 8.5 पे करवाना, इन सब में आपको पता है लेबर मटेरियल का वेस्टेज भी होता है। उनकी सारी एजेंसियों ने काम किया, चाहे सैनिटरी वाला हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, ये सब काम
परंतु मेरा आज भी है ना 18,76,000 रुपए का भुगतान आज भी मैं पंकज ओझा जी से मांग। सबसे बड़ी परेशानी मेरी क्या हो गई, जब मेरे को जीएसटी डिपार्टमेंट के जब नोटिस आए 25 लाख मेरी आउटस्टैंडिंग ये भारत सरकार के जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जिस और मेरे 2 लाख रुपए कोई चेक जब अभी पिछले दिन बैंक में डाला तो पता पड़ा वो 2 लाख रुपए का तो सीधा भारत सरकार में जमा हो गया और 23 लाख माइनस में मेरी निकल गई। तो मेरे काम में नहीं करता। नहीं, पंकज ओझा जी का मकान आप बनाई तो उसका टोटल प्रोजेक्ट कितना था? सब देखिए, प्रोजेक्ट इनका करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए का तो सिविल वर्क था। उसके बाद इंटीरियर भी जो इनका बहुत आलीशान करने का था, मैं स्ट्रक्चर में इतना पीड़ित हो गया था, मैं सोचा कैसे यहाँ से फ्री होकर निकलूं और आगे करने के लिए। जी, बनाया था, टोटल कॉस्ट कितनी थी, कितना पेमेंट आपको मिला और पेमेंट कैसे मिला, अभी कितना बकाया है आपका? 1,20,00,000 रुपए का था ये स्ट्रक्चर का। 85 लाख रुपए 83 के करीब हुआ। उसके बाद से क्या इन्होंने जो करवाई, जो पूरा स्ट्रक्चर को करवाया, वो बिल अलग मिला करके मेरा करीब करीब 75,76,000 के आसपास अभी भी बाकी। और ये जो जीएसटी नहीं दिया इन्होंने, उसका मुख्य कारण था सारा पैसा भी चेक से नहीं दिया गया। वो सब कैश में दिए? जी, ये मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने 1 रुपया भी मुझे इन्होंने चेक ट्रांसफर नहीं किया। अभी आपसे अभी हाल ही में कोई संपर्क देंगे नहीं देंगे, या क्या कहना है उनका? जी, जब मैंने उनको वकील के द्वारा दिया गया तो वो वकील के सामने भी आए और मैं भी, तो उनका एक ही वाक्य था कि कुसुम आप तो 100% गलत हो। मैं कहा साहब, जब मैं गलत हूं तो फिर मैं गलत, मेरे साथ तो जो होना है वो होगा वही होगा। क्योंकि अभी इस समय तो क्या है, भारतीय पार्टी की सरकार है, इतने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश हित में इस प्रकार के गैर जिम्मेदारी जो काम किया जा रहा है, इस पर अंकुश लगना है। और हमारे को जो मेहनत करके काम करते हैं नहीं, अब नोटिस आपके पास में आ गया, आपके खाते कर दिए हैं, जबकि जीएसटी आप खरीदा था तो पूरी जीएसटी दी थी, तो आपको आगे डिपार्टमेंट में अपना रखेंगे साहब? मैंने तो इनका मकान बनाया था और इन्होंने जीएसटी की चोरी नगद में पैसा दिया है, आप अपना क्या रखेंगे? जी, बड़े खेद का विषय है कि एक पद पे होकर अधिकारी को सरकार के हित में काम करना चाहिए, जो उसने नहीं किया। हम जैसे लोगों को ये कहा कि हम तो सरकारी अधिकारी हैं भैया, हम यदि अगर पैसे लुटाएंगे तो हमारा काम ही नहीं होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप प्रेरित करते हो कि आप टैक्स टाइम पे अपना जो सब जिम्मेदारियां जो गवर्नमेंट के प्रति आप पूरी करो और खुद आप उसके पीछे सरक रहे हो, तो ये बात कहीं भी जो है सटीक नहीं है, सही नहीं है। अच्छा, अभी आपको मिला नहीं है तो आप आगे कानूनी रूप से, पहले आगे भी कानूनी रूप या कहीं एफआईआर के माध्यम से या मंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, आप कहां तक अपनी शिकायत की बात पहुंचाएंगे? सर, मैं जी आदर्श विद्या मंदिर का छात्र रहा हूं। वहां पे हमको सिखाया गया कि संघर्ष की जीवन है। यदि अगर वो किसी भी स्तर को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं 7 पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा, कुमाऊं समाज के लोग हैं, हम कर्मठ लोग हैं, ईमानदारी से हम काम करते हैं और हम कहीं भी किसी काम में शॉर्टकट नहीं करते हैं। ये ओझा जी और इतना शानदार हमने मकान का स्ट्रक्चर बनाया, इतना मजबूत बनाया है, इसके बारे में कहीं नहीं है। परंतु जब इस तरह का मन को करती है कि इस तरह से हमारे साथ हो रहा है, हमने दिल से काम किया इनका और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वास्तुशास्त्र में पहला दोष है, मकान बनाया उसको कम से कम राजी खुशी विदा। हमारे को आज भी कह रहा हूं, हमें भेंट देके विदा करते राजी खुशी। यार, इस व्यक्ति ने हमारा संघर्ष करके मकान बनाया, इसकी आत्मा नहीं दुखनी चाहिए। और सर, बहुत पीड़ित है इस परिवार की, अन्याय अभी हो रहा है
तो आप अपनी बात को आगे कोर्ट के माध्यम से या पुलिस के एफआईआर के माध्यम से प्रधान मुख्यमंत्री से पहुंचाएंगे? निसंदेह साहब, जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी बात जनता के सामने रख रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो निसंदेह को न्याय मिलने की उम्मीद है और मैं निरंतर प्रयास करूंगा। देखा आपने, यह कहीं न कहीं इनकी पीड़ा जायज भी है। आर्किटेक्ट के रूप में स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो भुगतान होना चाहिए था वो पूरा इनको मिला है, और इसके बाद में जब अपना पैसा मांग रहे हैं तो पेमेंट पूरा हो चुका है। आप 100% गलत है, ये कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में भी है, और उनका भी यह उद्देश्य रहता है कि कहीं भी कोई हो, गलत अपराध को सजा मिलनी चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अरुण कुसुमरीवाल जी का जो अच्छे से किया है, और इनके साथ में अनजस्टिस अन्याय हो रहा है, तो उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। हल्दर टाइम्स